मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति करीब 3 महीने से लोगों के लिए सपना बन चुका है। 3 मई को भड़की हिंसा के दंश में आज भी प्रदेश झुलस रहा है। मणिपुर में हुई हिंसा में 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और हजारों लोग आज भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। राहत शिविरों में कैसे स्थिति में विस्थापित लोग रह रहे हैं, हमारे संवाददाता लकी बॉय सिंह ने इम्फाल इस जिले के एक राहत शिविर का दौरा किया है और वहां की स्थिति का जायजा लिया है। राहत शिविर में दुर्भाग्य से पूर्व नेवी के अधिकारी को भी रहना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता लकी बॉय सिंह ने पूर्व नौसेना के अधिकारी से बात की है और कैसे स्थिति में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। One of the ex-servicemen of Indian Navy has joined us, and he is also in the relief camp, and he is also the one who is taking the initiative of providing educations to the students and to the kids in this relief camp. Let's interact and know something about from his experience in this violence and also in his past history. मेरा नाम एन समानंद मोरे हैनमखोंग लेकाई से हूँ। एक्चुअली मैं 2022 जनवरी 31 को रिटायर हुआ था नेवी में। जब हम लोग केएलपी से इधर से रिलीफ में आने के बाद मैंने महसूस किया बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग ने एक टीम बना के बच्चे लोगों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ा के हम लोग वॉलंटियर में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद स्कूल में एडमिशन किया। उसके बाद जो बच्चा एग्ज़ाम देना था, जो वो लोग का एडमिट कार्ड इकट्ठा किया। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराया, एग्ज़ाम दिलाया। और इसमें से मेरा एक पर्सनल इशू एक बताना चाहता हूँ। मैंने सर्विस में रहते समय इंडियन नेवी के एक बहुत महंगा शिप है, माइन सुपर करके रशिया से ख़रीदा हुआ एक शिप है, उसमें सर्विस किया 3 साल। उसी दौरान उसका शिप के अंदर में 300 के क्रू है। 300 क्रू में एक रात को अचानक आग लग गया शिप के इंजन में, बॉयलर के अंदर। आग लगते समय कोई बचाने के लिए उसी समय तैयार नहीं था। मैंने अपना जान को परवाह नहीं कि शिप को बचाने के लिए इंजन रूम में जाके आग बुझाया, शिप को बचाया। और मेरा घर जल गया मोरे में, जो रिटायर होने के बाद मेरा घर जल के मेरा सामने आग जलाया। उसी समय जो सेंट्रल फोर्स का सिपाही लोग हैं वो लोग से मदद मांगा जो आग बुझाने के लिए। उसी समय मेरे को मदद नहीं मिला। और वहीं हमारे संवाददाता ने राहत शिविरों में रह रहे अन्य लोगों से भी बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। We cannot. I really don't know how to describe how our life is going on right now, because there has been many misunderstanding, and then our mind has been diverting in other places because we don't have a normal life in here, because all of our lifelong hardship from our parents and from our grandfather, from our descendants, has been burned down, and we have nothing left. So we don't know how to describe it, but it is really bad going on. In my opinion, what I would like to say to the government is that it has been going on for more than 2 months. This conflict has been going on more than 2 months, and if the Indian government and the Manipur government really work honestly about how this is going on, then it can be stopped earlier. We face many problems here, but they provide us our all daily needs like soap, surf, shampoo, extra, and they provide us free food, 2 meals per day. But even though they provide us free food, free equipments and free things, we don't want to live here for a long time. We want to go home as soon as possible, and also the government, please take care of this incident and bring peace as soon as possible. ज़िंदगी तो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अभी डॉक्टर का हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी दवाई मेडिसिन ले रहा है, मेडिकेशन कर रहा है। डॉक्टर लेनिन का पास साइकेट्रिक्स डॉक्टर का पास भी चल के उसका दवाई भी खा रहा है, मगर ठीक भी नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग के दिमाग में हम लोग घर कब जाएगा, फिर ये वायलेंस कब तक करते रहेगा, कब तक ख़त्म होगा, कब तक शांति मिलेगा करके हम लोग का घर में मेरे दिमाग में ये सब घूम के दिमाग अच्छा नहीं चल रहा है। इधर में
टीवी रखा है, मगर हम एक बार भी टीवी फिल्म नहीं देखा, मगर न्यूज़ आने का समय में सिर्फ देखा है, दूसरा नहीं देखा। सरकार से मैं अपील करना चाहती हूँ कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग का मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है कुकी और मैते का बीच में, ये जल्द से जल्द ख़त्म करके दोनों का बातचीत करा के हम लोग का मोरे में कमांडो फोर्स और IRB बटालियन दोनों रख के हम लोग सेफ्टी के लिए वो रखने के बाद में हम लोग मोरे में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम मोरे में पैदा हुआ है, हम मोरे में जी रहा है, होटल खोल के दुकान करके। हम लोग मोरे तो छोड़ने नहीं मांगता, इसलिए मोरे तो जाने मांगते हैं। My house is the first house to set on fire on the day, on the May 3. I don't know what I'm going to explain about this. My heart and all the hearts of the inmates is rapping with a pain and sorrow, because we don't have any work. Whole day we spend this time at the relief camp, and then earnings is also zero. Earlier, some of our educated volunteers give support for the education, and now we send to different school, and that is registered students now. And voluntarily our inmates also taught them whenever they get a leisure time in our camp. हाँ जल गया है, पर 3 तारीख को तो नहीं जला हुआ है। आफ्टर वो लोग ने जो इतना सारा सिक्योरिटी फोर्स रखने के बाद जला हुआ है, 29 ऑफ मई को जला है। अभी ज़िंदगी कैसा चल रहा है इस रिलीफ कैंप? अभी यहाँ तो खाना पीना तो अच्छे से मिल रहा है, पर यहाँ तो लाइफ टाइम के लिए तो यहाँ रह तो नहीं सक रहा है, पर ऐसे लाइफ सेविंग के लिए तो यहाँ पे रह रहा है। पर हम लोग अपना घर मोरे पे वापस जाने मांगता है। तो बेच रहा है, पर कितना दिन तक बेचेगा वो लोग? कि इतना सारा आदमी, 3000 लोग का आदमी, 4000 माफ़ी के आदमी भागा वाला है, और फिर दूसरा विलेज से भी भागा वाला है। बहुत सारा आदमी है, उतना आदमी को तो काउंटिंग नहीं पता है, पर कितना दिन तक पढ़ाएगा? पढ़ा तो पढ़ा रहा है, पर मन से ना अपना घर ही वापस जाने मांगता है। वहीं मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराने मामले का वीडियो वायरल होने के बाद मिजोरम में भी स्थिति तनावपूर्ण होती दिख रही है। मिजोरम में रह रहे मैते समुदाय को आइजॉल छोड़ने की धमकी दी गई। हालांकि पूर्व उग्रवादी संगठन की धमकी के बाद मिजोरम पुलिस ने आइजॉल में सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बावजूद मैते समुदाय के लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। धमकी के बाद आइजॉल से 41 मैते लोगों का दल कल सिलचर पहुंचा। कछार जिले के लखीपुर स्थित राहत शिविर में ये लोग आश्रय लिए हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के निर्देश के बाद इन लोगों को राहत शिविरों में आश्रय दिया गया। वहीं आज पुलिस महानिदेशक JP सिंह सिलचर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि आइजॉल में रह रहे मैते समुदाय के लोगों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 2 दिन पहले चिन्हित किया गया था और दुकानों के शटर पर मैते लेख चिन्हित किया गया था, जिसके बाद 41 लोगों का दल आइजॉल छोड़कर सिलचर पहुंचा। उधर ही परेशान होकर गए, उधर से डर से इधर ही भाग के तो आया। थोड़ा जान उधर ही क्या होगा क्या नहीं होगा कोई पता नहीं है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिजोरम छोड़ने के लिए कहा था, आप लोग इधर ही रहेगा तो आप लोग को जान खतरा भी हो सकता है, इसलिए मिजोरम छोड़ दो, ऐसे बोल रहा था वो लोग ऐसे कहा था। लेकिन वही कहा था तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी इंसान है सर, क्योंकि हम लोग डर तो है, वो डर के वजह से हम लोग इधर ही आए। आओ तो फिर उधर ही लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। कोरोना का दया से हम ऊपर प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, ख़त्म हो जाओ, पहले के जैसा प्यार से रहो, वही चाहता हूँ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विक्रम सरकार से। जी विक्रम, इस खबर पर आपके पास क्या ताज़ा जानकारी हासिल है? जी हाँ दुलमुनी, जो हालात मणिपुर में चल रहे हैं इसको लेकर जो नेबरिंग स्टेट है मिजोरम, वहाँ पे भी कुछ हलचल यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक वीडियो के रिलीज होने के बाद से ही यहाँ पे माहौल काफी गर्मा गया है। वहाँ के जो लोग हैं, जो मैतेई संप्रदाय के लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके दिल में डर है। कुछ लोग मिजोरम से
असम आए हुए हैं। कल रात देर रात तक की अगर हम काउंट की बात करें तो कुल 45 लोग अभी तक आ चुके हैं, जिनको कम्युनिटी हॉल में लखीपुर कछार डिस्ट्रिक्ट के लखीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वहां के बिन्नाकांदी एरिया में एक कम्युनिटी हॉल में उनको रखा गया है। 45 नंबर के 45 लोग वहां से आए हुए हैं। और एक सूत्र हमारे पुलिस की तरफ से जो सूत्र है, असम की तरफ से जो पुलिस सूत्र है, वो ये बताते हैं कि उनकी बातचीत मिजोरम में हुई है और मिजोरम सरकार ने ये हिदायत दी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाई जाएगी ताकि जो लोग मैथई लोग जो मिजोरम में रह रहे हैं, जो असम के हैं मैथई लोग और जो इम्फल के हैं मैथई लोग रह रहे हैं, उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जो लोग मिजोरम में रह रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे भी बढ़ाई गई है, लेकिन लोगों के दिल में ये डर है कि अगर कुछ घटना घट जाती है तो उनको कौन बचाएगा। हालांकि मिजोरम सरकार के ऊपर भी उनकी आस्था है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें दुलमुनी, तो अभी तक जो आंकड़े अभी सामने आए हैं, कल देर रात तक के आंकड़े जो सामने आए हैं वो 45 नंबर ऑफ पीपल, वो लोग अभी आके बिन्नाकांदी कम्युनिटी हॉल में बैठे हुए हैं। अगर ये नंबर अभी प्रशासन की तरफ की अगर बात करें, कछार प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करें तो उनका जो ये कहना है कि अगर ये नंबर एक्सीड करता है, 100 के पार जाता है, तो सुनाई क्षेत्र में भी और एक कम्युनिटी हॉल खोला जाएगा जहां पे मैथई मणिपुरी लोग जो मिजोरम की तरफ से आएंगे, अगर आते हैं तो उनको वहां पे रखा जाएगा। दुलुमनी जी विक्रम, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। पहले से ही यहाँ हिंसा प्रभावित लोग जो है कछार में आश्रय लिए हुए हैं और अब मिजोरम से भी ये मैतेई समुदाय के लोगों के रहने के लिए राहत शिविरों में व्यवस्था की गई है, लेकिन राहत शिविरों की व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह वहां पर इंतजाम किए गए हैं? दुलुमनी, जो राहत शिविर है, क्योंकि जब मणिपुर में ये घटनाएं शुरू हुई थी तब से कई ऐसे लोग हैं जो जिरीघाट होके असम मणिपुर जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करके आए हुए हैं। वो मार्कुलिन क्षेत्र में है, सुनाई क्षेत्र में रखे हुए हैं। वहाँ पे कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था की गई है, उनको खाना, पानी, मेडिसिन ये सब मुहैया करवाई जा रही है। और अभी कल भी जब ये पहले तो 40 लोग आए थे, जिनको परसों रात से लेकर कल दिन तक 40 लोग आए थे यहाँ पे, तो कछार के जो एसपी हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग गए थे। उनकी जो पूरी व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने के लिए, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करने के लिए वो लोग वहाँ पे गए थे। कल देर रात और 5 लोग वहाँ पे आए हैं जो नंबर 45 होती है, तो उनको रखने की, उनकी खाने पीने की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी सुनिश्चित की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज असम के जो डीजीपी हैं जीपी सिंह, वो आने वाले हैं। क्या वो उन जगहों पर जाएंगे ये देखना बाकी है जहां पे मणिपुर के लोग आए हुए हैं, क्योंकि पुलिस सूत्र के हवाले से ये खबर है कि असम में या बराक घाटी में वो 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। क्राइम रिलेटेड जितने भी केसेस हैं या इंटरनल मीटिंग्स हैं सिक्योरिटीज को लेके, वो लेके जितने भी ओसीज हैं, कछार जिले के ओसीज आईसीज, इनसे वो बैठेंगे, बात मीटिंग करेंगे। कल हाइलाकांदी और करीमगंज जाएंगे, वहां पे बातचीत होगी। और इसी दौरान क्या वो उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पे जो लोग हैं जो आए हुए हैं मणिपुर के हिंसा के बाद असम में आए हुए हैं, कछार में रह रहे हैं, उन कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं, विजिट देते हैं कि नहीं, वो हम अपडेट करते रहेंगे।